ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात जयपुर की, जहां प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे बिजली कर्मी और इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन बाडी धौलपुर में बिजली इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में है। प्रदर्शन के दौरान इंजीनियरों ने आक्रोश जताया और जमकर विधायक मलिंगा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों और बिजली कर्मियों ने दो टूक शब्द में सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो राज्य में बिजली तंत्र को ठप कर दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज बाडी धौलपुर में हुई घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्युत भवन का ये नजारा है जहां पर बिजली कर्मचारियों से जुड़ी तमाम यूनियनों में खासा गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हम बिजली कर्मियों से बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की मांग है और किन मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई के लिए कहा है, फिर आज प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी जब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक मलिंगा की गिरफ्तारी नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। और आज ये बोर्ड ऑफिस पे पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा आंदोलन होगा और इससे औद्योगिक शांति फैली हुई है। इसलिए मलिंगा को गिरफ्तार करना चाहिए। क्या क्या मांगे आपकी? क्या क्या मांगे आप लोगों की? क्या क्या मांगे? क्या क्या मांगे? हमारी मांग है, सबसे पहले उस विधायक को गिरफ्तार किया जाए। विधायक को गिरफ्तार करना बंद करना बहुत जरूरी है। अगर इस आग को शांत करना, ये गुंडागर्दी नहीं। इस तरह अगर वो विधायक है तो ये कोई मतलब नहीं। आप बताइए क्या क्या मांगे आप लोगों की? केवल एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे। बाडी उपखंड के अंदर जिस तरीके से कारखाना हादसा हुआ है उसके अंदर जो मलिंगा जी हैं, विधायक, माननीय विधायक महोदय, जिन्होंने अपने कर्मों से किया है, अपने हाथों से किया है, एक ही डिमांड है हमारे यहाँ पे सबकी, सारे इंजीनियर, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सबकी केवल एक ही डिमांड है कि मलिंगा को गिरफ्तार करो। और जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक मलिंगा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये सारी यूनियनें इसी तरीके से रहेगी और बिजली बाधित होगी। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगा। तो आपने देखा कि साफ तौर पर बिजली कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार उग्र हो रहे हैं। उनकी मांग साफ है कि जो बाडी के विधायक है गिरिराज मलिंगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जिस तरह से मारपीट की है, जो हस्त्र किया आईएन, जेईएन और तमाम इंजीनियरों का, उसको लेकर के बिजली कर्मियों में लगातार गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और बिजली कर्मी विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के राजधानी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे की। कल जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन समारोह में शरीक होंगे, लेकिन नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी उनके दौरे से पूर्वी राजस्थान में पार्टी की मजबूती के सपने देख रही है, तो कांग्रेस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर नड्डा को घेरने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर। नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से जुनून हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है
कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो ये सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी। बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है, मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कटारिया ने आरोप लगाए हैं कि कुलपति अमेरिका सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कुलपति पद प्राप्त किया है। इस मामले को लेकर कटारिया ने जांच की भी मांग की थी, साथ ही जांच पूरी होने तक कुलपति के निलंबन की भी मांग की थी। गुलाब चंद कटारिया उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा को इस बारे में पत्र भी लिख चुके हैं। नहीं लिखा, मैंने हकीकत बताई कि कारण क्या है कि वो जिसके आधार पर 10 साल के प्रोफेसर होना आवश्यक है, इसने गलत तथ्य दे करके 10 साल का प्रोफेसर अपने आप को बताया, जबकि इसका सर्टिफिकेट एक प्लेन पेपर पर है, जब कभी होता नहीं है। अधिकृत कागज होता है, यूनिवर्सिटी का लेटर हेड होता है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या किसी के दस्तखत होते हैं तभी होता है। फिर उसमें जो बताया एक्सपीरियंस वो 2015 में मिला उसको, उसने कहा 2007 में हुआ, 2020 में रिटायर्ड होगा यार। तो आज की तारीख में वो क्या है ये सर्टिफिकेट तो दे सकता है, आगे वो कब रिटायरमेंट होगा उसका सर्टिफिकेट तू कैसे दे सकता है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया, तो इसी के लिए हमने जांच मांगी है, जांच हो रही है। और कर लेते हैं अगली खबर का। बीकानेर में 2 अप्रैल को आयोजित होने वाली हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती से ठीक पहले बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विरोध की वजह है धारा 144 जो हिंदू धर्म यात्रा से ठीक पहले लगाई गई है। नवरात्र से पहले धारा 144 क्यों लगाई? देखिए, मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है तिष्ठीकरण की नीति का इतना प्रभाव दिखाई देगा, कल्पना से परे। धार्मिक कार्य में ऐसी बाधा क्यों? लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रतीक उनके देवी देवता, उनके आराध्य देव होते हैं, और उनकी पूजा अर्चना रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले कोटा, अब बीकानेर में धारा 144 क्यों? कोटा में शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बीकानेर में धारा 144 लगाई जाती है। आखिर पूजा अर्चना पर पॉलिटिक्स क्यों? धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक महोत्सव पर प्रतिबंध लगाना ये सरासर गलत है। हिंदुओं की मान मर्यादा को ठेस क्यों? हिंदुओं की मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए ये बीकानेर में इस प्रकार का कदम उठाया गया है। हिंदू जाग चुका है, दबने वाला नहीं। सीकर जागरूक इलाका है, जागरूक क्षेत्र है। हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई गलत बात आ जाए और वहां भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई तो हम डट करके मुकाबला करेंगे। शनिवार को धार्मिक यात्रा जरूर निकलेगी। सीकर में कल जो चैत्र प्रतिपदा है, बहुत बड़ी वाहन रैली निकलेगी और रामनवमी के दिन महारैली निकलेगी। बीकानेर में राजस्थान सरकार के धारा 144 वाले एक्शन से बीजेपी नाराज हो गई है। बीजेपी सांसद और नेता गहलोत सरकार से सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। धार्मिक कार्य में बाधा क्यों?
धार्मिक यात्रा से पहले धारा 144 क्यों? आखिर सरकार को किस बात का डर है? विशेष रूप से नवरात्र की भी शुरुआत होती है, ऐसे अवसर पर 144 लगाकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की नीति जो सरकार की, इस राज्य सरकार की हमेशा से रही है, उसका इन्होंने बीकानेर में करने का प्रयास किया। आप हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कर रहे हो, तो वो एकदम पलट गए कि नहीं इसको रो, ये तो आप करो, ऐसे एकदम वो पलट गए कि आप करो और ये भी समाज का कार्यक्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जिसे बीजेपी पॉलिटिक्स करार देकर बवाल मचा रही है, उसे जिला कलेक्टर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जरूरी बता रहे हैं। जिसमें रैली हो, जुलूस हो या प्रदर्शनी हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, उसकी अनुमति प्रशासन से ले ली जाए, क्योंकि प्रशासन को यातायात व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। धारा 144 पर सवाल जवाब की सियासत जारी है। बीकानेर में धारा 144 लगाई गई है। हिंदू धर्म यात्रा से पहले लगाई धारा 144। रैली और जुलूस के लिए अनुमति जरूरी, बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। तो फिलहाल हिंदू धर्म यात्रा में धारा 144 बड़ा रोड़ा है, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठनों ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो, धर्म यात्रा तो जरूर निकलेगी। विक्रम जागरवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, बीकानेर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पीएम मोदी का छात्रों को गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसी के साथ कई नए नियम भी लागू हुए हैं। कहीं जनता को राहत मिली है तो कहीं कुछ महंगा भी हुआ है। प्रदेश के लोगों को आज से कई नई सौगातें मिल रही हैं। आज से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में किसी भी इलाज के लिए एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सभी तरह का इलाज आईपीडी और ओपीडी फ्री होगा। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत 5 की बजाय 10 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल बीमा मिलेगा। तो वहीं प्रदेश में आज से नेशनल हाईवे पर टोल के रेट बढ़ गए हैं। इनमें 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर टोंक हाईवे पर शिवदासपुरा टोल, जयपुर सीकर हाईवे पर टाटियावास टोल और अजमेर रोड से आगरा रोड को कनेक्ट करने वाली रिंग रोड पर लगे दोनों टोल बूथ पर टोल की रेट बढ़ा दी गई है। 19 किलो के कॉमर्शियल रसोई गैस की कीमत में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहली बार ये 2000 के पार हुई है। आज से इसकी कीमत 2253 रुपए हो गई है। आज से मोबाइल, टीवी, एसी और फ्रिज महंगे हो गए हैं। केंद्र ने आज से एल्यूमिनियम के अयस्क पर 30% आयात शुल्क लगा दिया है। उधर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों से संवाद किया। इस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा के डर को दूर भगाने का गुरु मंत्र भी दिया। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को अपने सपने ना थोपने का बड़ा संदेश भी दिया। आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों के मन की बात सुनी और उन्हें परीक्षा के तनाव को खत्म करने के मंत्र दिए। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए
ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। यहाँ पीएम मोदी ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों को बताया कि कैसे परीक्षा से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा को सहजता से लेने की सीख दी, साथ ही जीवन में खेल के महत्व को समझाया। और शनिवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इसमें भक्त उपवास के साथ कलश स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के लिए माता रानी के दरबार सजने संवरने लगे हैं। शनिवार को मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की घर घर कलश स्थापना की पूजा होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।